हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का अर्थशास्त्र हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले 2 क्वेश्चन देख चुके थे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दे, उसके बाद हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी जाने थे। आज हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट अध्याय देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास, कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बढ़ा, उनका विकास कैसे हुआ। तो इन्हीं चीज़ों पर आधारित इस टॉपिक में आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वीवीआई क्वेश्चन है सारे, क्योंकि इन्हीं में से आते हैं, और सब एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है वही सारे क्वेश्चन है। और एक भी क्वेश्चन हम आपका एनसीईआरटी का नहीं छोड़ रहे हैं। आपसे मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप 450 से अधिक नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का हम इजीली तैयारी कराएंगे, और बहुत ही आसान शब्दों में हम आपके साथ बताने वाले हैं। तो चलिए, आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 वर्षों पर 1990 ईस्वी से प्रकाशित किए जाने लगे। जो मानव के आधारित रिपोर्ट होती है, जो क्या रिपोर्ट होती है वो हम आपको बताएंगे कि वह कब से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 वर्ष पे 1990 ईस्वी से प्रकाशित किए जाने लगा। यह संयुक्त राष्ट्र विकास संघ कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसका ही क्या है, यह एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देश, खासकर विकासशील देश, जो विकासशील देश है, देशों की तुलनात्मक शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट बनाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है कि मतलब किस देश में कितना मानव का विकास हुआ, किस स्तर पर उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, तो इस सारे चीज़ों का पता लगाया जाता है। कैसे, तो उसके विकासशील देशों से तुलना करते हैं, क्या चीज़ से, शैक्षिक स्तर को, शिक्षा स्तर को तुलना करते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति को, कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, मतलब ये उस देश की एक व्यक्ति का आय कितना है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि इस देश में इतना प्रतिशत मानव विकास किए हैं। तो आप लोग समझ गए कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और 5 नंबर में अभी तक में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, और इनके कितने भागों में बांटा गया है। यहीं से पता चल रहा है कि यह लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, उसके बाद हम उसको कितने भागों में बांटते हैं वो देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्रों में उसके विभाजन से। मतलब अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसका यह तात्पर्य है कि उनके विभिन्न क्षेत्र, जैसे हो गया अर्थव्यवस्था जब भी आए तो विभिन्न क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, यही सब होगा उनका विभिन्न क्षेत्र। तो कह रहा है उनके विभिन्न क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक आय संपादित की जाती है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक आय, मतलब अलग अलग रूप से भी कई बहुत चीज़ों में आर्थिक आय आते हैं, उसकी क्या की जाती है, संपादित की जाती है। अब मान के चलिए किसी को रुपया पैसा ही मिला, तो इसका मतलब ये भी आर्थिक मदद हुआ। और कहीं से धान, चावल या गेहूँ मिला, तो वो भी आर्थिक ही मदद हुआ। तो वही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक आय की संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, यहाँ पे कॉमा दीजिए, बैंकिंग, परिवहन अथवा संचार आदि अर्थव्यवस्था की संरचना के मुख्य, मतलब अर्थव्यवस्था के ये सब संरचना है, और इनके मुख्य 3 भागों में बांटा गया है।
एक और है कि अर्थव्यवस्था की संरचना को मूल्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं और तीसरा को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव मतलब फ्रेम किए जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और हम आपको बहुत ईजी में बताएंगे, ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत रहेगी ना सब्जेक्टिव में दिक्कत रहेगी। तो हम ये जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मेरा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः क्या आती है? कृषि आती है। कृषि में तो बहुत सारी चीज़ आती है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि व्यवसाय आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है तो दे देगा कि कृषि कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो हमें पता चल गया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं जिससे हमें आय की क्या होती है? आय संपादित की जाती है हमारे अर्थव्यवस्था में। जैसे कि पशुपालन से भी बहुत ज़्यादा आय आते हैं, मछली पालन से भी आते हैं, मुर्गी पालन से भी आते हैं। तो ये सब क्या है? कृषि क्षेत्र में मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और प्राथमिक क्षेत्र में मूलतः क्या आती है? कृषि आती है। द्वितीय क्षेत्र मेरा है कि चलिए द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं क्या आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण आदि कार्य आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत खनिज आते हैं, व्यवसाय या निर्माण कार्य आदि आते हैं। जन उपयोगी सेवा, जैसे जन उपयोगी मतलब लोगों के उपयोग के लिए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, तेल हो गया, बिजली का उत्पादन हो गया, ये सब क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो भी मतलब फैक्ट्री वगैरह हो गया, ये सब किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उद्योग में क्या क्या चीज़ें आएंगी और कृषि में क्या क्या चीज़ें आएंगी जिससे हमें आर्थिक मदद होती है, हमारे राष्ट्रीय आय के में आर्थिक संपादित की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में मेनली क्या आता है? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्या आता है? इसके अंतर्गत बैंक हमें सेवा देती है, परिवहन हमें सेवा देती है, संचार सेवा देती है, नौकरी सेवा देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गया किस क्षेत्र में? तो तृतीय क्षेत्र में आ गया। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन और संचार, नौकरी आदि आते हैं। तो इस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव भी इसमें फ्रेम किया जाता है। कैसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या ये टॉपिक ख़त्म होगा, इसके जस्ट बाद हम इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाएंगे। तो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी तैयार है, सारे सब्जेक्ट का आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी तैयार है। जैसे जैसे आपका थ्योरी ख़त्म होते जाएगा हम ऑब्जेक्टिव भी कवर कराते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी उतना ही ज़रूरी है जितना सब्जेक्टिव। क्योंकि बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है और ऑब्जेक्टिव आप 50 बनाए, 50 में 50 सही है तो आपका एक भी मार्क कट नहीं होता है। उससे आपका फुल मार्क मिलता है और आपका स्कोर बढ़ा देता है। तो हम ऑब्जेक्टिव को भी पूरे डिटेल्स में सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियरली देखेंगे। सिर्फ आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम जब तक होते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और इससे अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई दिक्कत हो, कोई सब्जेक्ट यदि आपको पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं।